नमस्कार, जय श्री राम, सुप्रभात। मैं ओम के शर्मा आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ पंडित नरेंद्र मिश्र जी की एक कविता, जो राजस्थान के बहुत महानी कवि हैं। इसमें सिर्फ इतना है कि राजपूती और हिंदुस्तानी हमेशा अपने वसूलों के पक्के रहे हैं। और इस कविता में मैं इसकी भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि वसूलों के पक्के इस प्रकार से हैं कि उन्होंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। धोखा शब्द उनकी शब्दावली में था ही नहीं। जब खिलजी से मित्रता होती है रत्न सिंह जी की और वो उनके यहाँ भोजन करने आता है, तो वो कहता है कि हमें अपने परिवार से मिलवाइए। रत्न सिंह जी कहते हैं कि हमारी सेना है, ये हमारे सेनापति हैं, ये हमारे घर वाले हैं सभी, लेकिन रानी पद्मिनी उनमें नहीं होती है। खिलजी को बताया जाता है कि उनकी पत्नी बहुत रूपवती है, तो कहता है कि हमें उनका एक बार चेहरा देखना है। इस पर रत्न सिंह रुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि तू अपनी औकात में रहकर बात कर। तो उन्होंने कहा कि अगर मित्र चाहते हैं, चित्तौड़ चाहते हैं, तो हमें उनका चेहरा एक बार दिखा दीजिए। लेकिन इस बात से सेनापति गोरा और उनके भतीजे बादल, दोनों भतीजे और काका थे, बादल और गोरा, जो इसमें मुख्य पात्र हैं, वो रुष्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो रत्न सिंह ने कहा इसमें क्या क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि हमारे घर की महिलाओं का, माताओं को, बहनों का कोई बाहरी आदमी एक उंगली का चिन्ह भी क्यों देखे, तो आप चेहरा दिखाने की बात करते हैं। तो रत्न सिंह कहते हैं गोरा से कि तुम क्या जानो राजनीति, ये राजनीतिक खेल है, तुम दूर रहो। तो इससे रुष्ट हो जाते हैं गोरा और वन में चले जाते हैं। तब से कविता शुरू होती है कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। राणा रावल रत्न सिंह को कैद करता है खिलजी बाहर, दरवाजे के बाहर। इस प्रकार हम मेहमानों को छोड़ने आते हैं कि चलो बाहर गाड़ी तक छोड़ते हैं। तो छोड़ने गए थे रत्न सिंह, उसने बाहर कैद कर लिया। वहीं से कविता है कि राणा रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर सूर्य शक्ति पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर यदि पद्मिनी का डोला ना आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया। उसने राणा रत्न सिंह कैद करके कहा कि पद्मिनी को दिल्ली भेजो। 10 दिन के भीतर यदि पद्मिनी का डोला ना आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे। तो राणा रत्न सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह छत्तीस से फैल गया अंबर में। पूरे नगर में फैल गया कि ऐसा कहा गया है। महारानी हिल गई, सिंहासन डोला था सती तू मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था सती तू मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे। उनके पीछे तो बहुत सारे थे, जैसे सिंधिया जी ने किया, 25 विधायक उधर चले गए, ऐसे उनके साथ भी बहुत सारे चले गए थे मेवाड़ छोड़कर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। उन्हें मालूम था जब कर सकते हैं तो सब गोरा कर सकते हैं। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, पर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। अब यहाँ एक व्यंग उछालता है। वो कहता है कि बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं। पद्मिनी से कहता है कि बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं। निर्वासित हूँ राजमुकुट की हटके से पहचानूं। बोली रानी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल में दाग लगा जाओगे। उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ा रही हैं रानी, उसे उत्सुक बना रही हैं, उसे प्रोत्साहित कर रही हैं कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, पर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं। निर्वासित हूँ राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। रानी बोली समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल में दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह के गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी इतनी रूपवती गोरा के कदमों पर झुक रही हैं। यह के गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी, यह क्या करती हो गोरा पीछे हट बोला। एकदम पीछे कहा कि रानी महारानी जगदम्बा गोरा यह क्या करती हो गोरा पीछे हट बोला। राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था सोला। अब आग लग गई थी दिल में कि रानी ने मेरे सामने क्या कर दिया।
राजपूती गरिमा का फिर धड़ उठा था सोला। महारानी हो तुम सिहुदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधों पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। देखा आपने कॉन्फिडेंस लेवल, महाकाल को चुनौती दे रहा है गोरा कि जब तक गोरा के कंधों पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी। आप निश्चिंत रहकर महल में रहिए और वहां से देखिए रण। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा। एक पहर तक धड़ कटने पर केवल धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रबंधन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द में वाड़ी सेनापति का था तूफानी, जैसे शंकर के डमरू में जाएगी वीर भवानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। अब आगे सुनता है कि खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बाकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले। फिर तो ये हुआ कि 700 डोलियां वहां जाएंगी, हर डोली में एक सैनिक होगा और 4 उठाने वाले वो भी सैनिक होंगे, लेकिन वो महिलाओं के भेष में होंगे। ये उनका तय हुआ कि गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बाकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले। खबर भिजा दो खिलजी को पद्मिनी स्वयं आती है। वो भी बहुत चालाक थे गोरा भी। खबर भिजा दो खिलजी को पद्मिनी स्वयं आती है, और 700 सखियां भी वे साथ लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। मुंह बोले भाई थे गोरा माँ पद्मिनी के, तो दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और अन्य अनेकों मेवाड़ी जो यम से लड़ सकते थे, हर एक सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक सैनिक था, 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। बजा कूच का शंख सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से 10 दिशा लहराई। हर हर महादेव की ध्वनि से 10 दिशा लहराई। ये कविता बहुत पथ प्रदर्शन करती है। जब हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें, हम आगे नहीं जा पाएंगे, हम छोटी छोटी चीज़ों से हारते हैं, तो ऐसी कविताएं हमें पथ प्रदर्शन करती हैं कि हम बड़े, हमारा इतिहास कैसा था और हम कैसे हैं। यह कि बजा कूच का शंख सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से 10 दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुबह अभिमानी, निकल पड़े थे देशभक्त की, निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त की से लिखी हुई कुर्बानी। अब क्या होता है आगे कि जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में। उधर दूध भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। उसने देख लिया कि डोलियां आ गई हैं, तो जब पहुंच गया, और गोरा ने एक संदेश उसे भेजा कि जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में। उधर दूध भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला शहंशाह पद्मिनी मल्लिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। उसे क्या पता मौत साथ लाई है पद्मिनी तो आई नहीं है, मौत लाई है मेवाड़ी सेना। एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो। ये शर्त थी गोरा की, क्योंकि ऐसा प्लान बनाया गया था कि हम एक लोहार को ले जाएंगे और ये शर्त रखेंगे कि पद्मिनी को राणा रतन सिंह से मिलने दिया जाए। तो इस जो पद्मिनी के वेश में लोहार होगा उसे बंदी गृह में ले जाएंगे और ये राणा के बंधन काटेगा और हम वहाँ से छुड़ा लेंगे। तो एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा। उसने सोचा तनिक भी, क्योंकि वो तो अंधा हो चुका था रूप के कारण। खिलजी उछल पड़ा कि फौरन यह हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। यह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। झूम उठे गोरा, बादल को पास बुलाया। अब वो तो झूम गए कि जो सोचा था वो हो रहा है। बोले बेटा समय आ गया अब कट मरने का, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग का दूत सफल करने का। यह लोहार पद्मिनी वेश में बंदी गृह जाएगा। केवल 10 डोलियां लिए
गोरा पीछे धाएगा, यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे, जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाए और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग तक वे सबसल पहुँचाए। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना। अब शाही सेना आ पहुँचे तो बढ़कर रन करना, राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना। एक यवन को भी उस पद पर पाँव न धरने देना, पाँव न धरने देना। मेरे लाड लाडले बादल मान न जाने पाए, आन न जाने पाए, तिल तिल कर कट मरना, मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका रजपूती अमर रहेगी, बादल कहता है ऐसा ही होगा काका रजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। अब गोरा कहते हैं तो आ मेरे लाडले बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद मिलन अंतिम लाड लड़ा लूं। जिन्हें पता हो कि अब मृत्यु हमारा इंतजार कर रही है, वो कहते हैं कि मैं अंतिम तुझे लाड लड़ा लूं, पता नहीं इसके बाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तू बचे या मैं ना बचूं, तू ना बचे या मैं ना बचूं। इसलिए कहते हैं यह के बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, कांप गई धरती बादल का अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बड़े गोरा सेनानी, झट से पोंछ लिया बूढ़ी आंखों का पानी, मुड़कर पोंछ लिया झट से बूढ़ी आंखों का पानी। आंखों में आंसू नहीं आने दिए उन्हें कि ऐसा ना हो कि बादल कमजोर हो जाए, इसलिए उन्हें मुड़कर आंखों को पानी पोंछा और कहा कि चलो, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। अब क्या हुआ कि जैसा उन्होंने सोचा था गोरा और बादल ने, वैसा का वैसा हो रहा था। गोरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे, छाट छाट कर शाही पहरेदारों के सर काटे, छाट छाट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, उन्हें पछतावा हुआ कि मैंने तुम्हें निकाल कर क्या बहुत बड़ी गलती कर दी थी, महल से निकाल कर और तुच्छ कह दिया। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए, सेनापति की देख नमक हलाली देख नयन भर आए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। खिलजी का सेनापति जो पहले से ही संकित था, उसे मालूम था कि ये राजपूती शेर हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ लफड़ा साथ लेके आए हैं। उसे मालूम था सेनापति को, खिलजी के सेनापति को, कि ये राजपूती मेवाड़ी शेर हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो खिलजी का सेनापति जो पहले से ही संकित था, मेवाड़ी राजपूती वीरों से आतंकित था, उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है और मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार से निदल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल रण का बजने लगा नगाड़ा। गोरा ने मानी राणा को समझाया, रणमत वाले कोरों का जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही भी रोदम ले रहा। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, गोरा सिंह ललकारा। हर हर महादेव का गर्जन नभ भेदी जयकारा, हर हर महादेव का गर्जन नभ भेदी जयकारा। निकल डोलियों से सैनिक, बिजली लगी चमकने, काले का खप्पर भरने को तलवारें लगी खटकने। राणा के पद पर शाही सैनिक तनिक बड़ा था, लेकिन उस पद पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर से एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। कहा जफर से कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर ना उनकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह के महाकाल बनकर राणा हुंकारा, लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, वो मेवाड़ी शेर खिलजी के असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे। माफ करिएगा कुछ गलती हो जाए तो, खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, पर मानो रण में वे मृत्युंजय बने हुए थे। लेकिन रण में वो मानो मृत्युंजय बने हुए थे, जैसे पुण्य प्रकाशित होता है अगृत पापों से, जैसे अगृत तापों से, जैसे फूल खिला रहता है कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला या लाखों से लड़ता था, जिस पद पर बड़ा उधर ही विजय मंत्र पड़ता था। दिल इस रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, उन्होंने फिर छल कर दिया, धोखा दे दिया और गोरा की जंघा पर तलवार से वार कर दिया। शत्रुओं ने तलवार से वार कर दिया।
मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पर अली ने छिपकर वार किया था। कट वहीं गिरे वीरवर गोरा, जफर सामने आया, शीश उतार दिया, गोरा का शीश उतार दिया जफर ने, शीश उतार दिया, धोखा देकर मन में हर्षाया। मगर वाहरे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, मगर वाहरे वेवाड़ी घोड़ा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार कि जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। गोरा के धड़ ने भी वार कर दिया था जफर पर। एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़ देख बादल महारुद्र सा गर्जा। और गाली देता है बादल कि अरे कायरों नीच बांगड़ो छल से रण करते हो, अरे कायरों नीच बांगड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह के उस क्षण बादल बिजली बन कर छूटा था, जैसे धरती पर आकाश से अग्निशिरा छूटा था, ज्वाला बनकर छूटा जैसे दरिया हो तूफानी। बादल दोहराएंगी सदियां दोहराएंगी बादल की रंग कहानी। अरिका भाला लगा पेड़ में आते निकल पड़ी थी, अरिका आते निकल पड़ी थी। जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खींची पड़ी थी, कसकर बांध लिया हाथों को केसरिया पगड़ी से। रंचक डिगाना व प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से, रंचक डिगाना व प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से, रंचक डिगाना व प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, जैसे खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और उधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। और उस दिन समर में लाखों बादल पड़े दिखाई, मगर हुआ परिणाम वही कि जो होना था। अंतिम में उन दोनों को तिल का कट मरना था और वो हो गया। अब मगर हुआ परिणाम वही कि जो होना था। उनको तो कण कण अरियों के सोन से धोना था। मेवाड़ी सेना में राणा सकुशल पहुंच गए थे, और समर में बादल गोरा तिल तिल कर खेत रहे थे, तिल तिल कट कर खेत रहे थे, तिल तिल कट कर खेत रहे थे। एक मेवाड़ी सैनिक एक कर मिट गए सारे मेवाड़ी सैनिक। एक कर मिटे सभी मेवाड़ी सेनानी, लेकिन रत्न सिंह पर लेकिन रंचक आँच न आने पाई। गोरा बादल का सऊ देखकर धरती माता रोई थी, उसने अपनी प्यारी दो ज्वलंत मणियां खोई थी। और कहता हूँ अंत में कि धन्य धरा मेवाड़, धन्य बादल गोरा, बलिदानी जिनके कारण रहा पत्नी का सतीत्व अभिमानी। दोहराता हूँ सुनो रथ से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। जय श्री राम, सुप्रभात। इस कविता को आप सुनिएगा, और इसकी भूमिका इतनी ही है, यह पद प्रदर्शन करती हैं। और विदा कीजिए, वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, सुप्रभात। हंसते रहे, खिलखिलाते रहें, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। और एक कल मुक्तक लिखी थी, वो मुक्तक प्रस्तुत करता हूँ कि रात भर हमको तकिया भिगोना पड़ा, रात भर हमको तकिया भिगोना पड़ा, थे किसी और के किसका होना पड़ा। हम दुखी हैं तो बस एक ही बात पर, हम दुखी हैं तो बस एक ही बात पर, जिसको पाया नहीं उसको खोना पड़ा, जिसको पाया नहीं उसको खोना पड़ा। जय श्री राम, सुप्रभात।